Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या चेंजेस होके रहेगा, ठीक है, क्या होने वाला होगा। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस होंगे ही। सो विद द हेल्प ऑफ द सैन प्रेडिक्शन वी आर गोइंग टू डू इट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या क्या नेसेसरी चेंजेस उनके लाइफ में आएंगे, क्या परिवर्तन होके रहेगा और क्या डेफिनेटली होने वाला होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाउ लेट अस फोकस। यहाँ पे इस एंड प्रेडिक्शन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होते हैं वो है आपका फोकस, आपका इमेज, किस तरह से आप इमेज को देखते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइन फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, आई कैन सी दिस शेप। ये जो शेप आप देख रहे हो, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज़ एग्जैक्टली द शेप ऑफ अ फ्लाइट। फ्लाइट ये कोई एयर मतलब ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है, ये कोई कमर्शियल प्लेन है जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर ये प्लेन है, ठीक है, अगर ये फ्लाइट है, ऑफ कोर्स ये कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट को इंडिकेट करता है। मतलब आपको अपने जो है घर से दूर, या ऐसा हो सकता है घर में वापस आना, ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाना, मीटिंग्स क्लाइंट के साथ हो सकता है, कोई स्पॉन्सर आपको कर सकता है, इसलिए आप फ्लाइट लेके जा। मैंने नहीं कहा कि आप फ्लाइट बेयर नहीं कर सकते, मैंने नहीं कहा है ऐसा, ठीक है, गलत मत समझना। आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, ठीक है, यू विल बी पेड फॉर एवरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसा होता है। मे बी योर कंपनी इज़ गोइंग टू पे, ठीक है, और आपका जो लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, ये ऑफ कोर्स आपका कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको भेज सकते हैं। नाउ यू विल रियली बेनिफिट फ्रॉम द टूर, चाहे जो भी टूर हो, चाहे जो भी आपको ट्रैवल करना पड़े। इससे क्या होगा ना, आप अपने अंदर जो जैसे बोला जाता है ना कि खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे, खुद को जो है ना आप जान पाएंगे कि ठीक है, मेरे जो है ना कमज़ोरी यहाँ पे है, मेरा फॉल्ट यहाँ पे है, मेरा स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो मैं क्यों ना इसको इम्प्रूव करूँ। सो कभी कभार ऐसा होता है, टूर टू अ प्लेस, अब जब कोई जगह पे घूमने के लिए भी जाते हैं फॉर हॉलीडेज़, वैकेशन, फॉर रिलीजियस टूर, स्पेशली अगर आप कोई धार्मिक टूर में जाते हैं या स्पिरिचुअल टूर में जाते हैं, तो आपके लाइफ में सबसे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी रोटेट इट और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको कैमरा को इस पोजीशन में लेके आती हूँ। ओके, आई कैन फाइंड लाइक यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जैसे ये कोई ना, आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक यस, यहाँ पे एक विंग है, यहाँ पे एक विंग है, ये एक फिर एक फिश की तरफ दिखता है, या ऐसा हो सकता है इट इज़ लाइक कोई जैसे बोला जाता है ना कि आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक फिश। सो अगर ये फिश है, अगर इसके जो है यहाँ पे उसका गिल्स है, यहाँ पे उसका जो है इट मीन्स उसका जो फिन्स है, अगर ये है तो इसका मीनिंग यही है, फिर से वो आपके कोई वाटर जर्नी या सी जर्नी या रिवर जर्नी ये दिखाता है। और ऑफ कोर्स फिश मतलब ग्रुप, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में ही रहते हैं जनरली। और
वहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ज़्यादा तादाद में भी रहते हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है फिशेस का, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है कि आपका रीलोकेशन हो सकता है कोई ऐसे जगह पे जो बहुत ज़्यादा ओवरली क्राउडेड हो। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है, मेगा सिटी हो सकता है, या कोई आईटी सेंटर या हब में हो सकता है कि आपका मतलब जॉब हो और आप वहाँ पे जाओ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन इंडिया इज़ बेंगलोर, देयर इज़ हैदराबाद, ऑफ कोर्स दे आर द आईटी हब्स। पता नहीं मैंने क्यों कहा। या ऐसा हो सकता है यू विल ट्रैवल बाय सी, या आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है कि स्टार्ट करने वाले हैं। उस तरह से पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई कमर्शियल वैल्यू दिख रहा है, मतलब आपका यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है पैसों से, ठीक है। फिशेस ऑल्सो रिप्रेजेंट एबंडेंस इन योर लाइफ। जैसे अगर आप कोई कभी भी गोल्डन फिश देख लेते हो, चाहे वो सपने में देखो चाहे वो रियलिटी में देखो, इट विल ब्रिंग यू गुड लक, ठीक है। एक्वेरियम जनरली लोग नॉर्थ के तरफ जनरली रखना चाहिए, अगर आपके घर में है तो हो सकता है कि आप रखो। कुछ इस तरह से दिख रहा है, मछली से रिलेटेड कुछ ऐसा है, रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। नाउ लेट मी रोटेट। दो इंडिकेशन दे दिया कि आपका यहाँ पे इधर देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा मूवमेंट हो या हम एक जगह से दूसरा जगह जाए, लेकिन हमारे एक ही जगह से रहने में भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी होते हैं, उसको भी हम जो है ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। उस तरह से भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अचानक से वो परिवर्तन हो, जहाँ पे आप में भी आप अकेले काम कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं अकेले ही काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ, बट अचानक से आपको नीड, आपकी ज़रूरत पड़ेगा कि आप ग्रुप में काम करें, उस तरह से भी दिखता है। ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रास्ता तो है, बट इस रास्ता जो है ना, यहाँ पे एक ही सिर्फ इसका एग्ज़िट है जो नीचे की तरफ है। ये रास्ता इस तरह से जा रहा है और नीचे इस तरह से है, और बीच में जो यहाँ पे गैप दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो मे बी इट इज़ लाइक दैट कि जिस रास्ते पे आज आप हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, मे बी यू फील दैट देर इज़ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे कानून भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रूल्स है, आपको मानना ही पड़ेगा और आप अपने मन मुताबिक कुछ नहीं डिसीजन ले सकते। सो देर इज़ वेरी लिटिल गैप, यहाँ पे बहुत छोटा सा ही गैप है। हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, आपको बार बार टोका जा रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको बार बार पूछना पड़ता है। सो यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी। आपको ऐसा लग भी सकता है कि मेरा काम है सिर्फ बोझ को संभालना, ठीक है, और मेरा खुद का ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फाइंड दैट देयर विल बी अनदर वे आउट, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली पैरेलली एक और रास्ता यहाँ पे दिखाई देता है जो इस गैप को ओवरकम करके आप इस रास्ते से फाइनली यू कैन हैव दैट एग्जिट, उस तरह से भी दिखता है। ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे ऐसे ग्रीन है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे केले का ही पेड़ दिखता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे बनाना यस बनाना प्लांटेशन आ जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बनाना ऐसा प्लांट है जो उसका केले का, फिर उसका पत्ते का, उसका रूट का, उसका स्टेम का सब कुछ यूज़ होता है, ठीक है, केले का फूल का भी यूज़ होता है। सो आने वाले समय में आपके यहाँ पे दिखाई देता है कि आप इतना ज़्यादा जो ऑलरेडी आप है मल्टी टैलेंटेड, लेकिन क्या है ना, आने वाले समय में आप और उसमें ज़्यादा ही परफॉर्म कर पाएंगे। आप कोई भी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकेंगे। आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा या बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यू विल बी रियली यूज़फुल टू पीपल। लोग आपसे बेनिफिट करेंगे और आप भी लोगों से बेनिफिटेड होंगे डेफिनेटली। ओके, उस तरह से दिखता है। ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अटेंशन देना चाहती हूँ। इस तरह से दिखता है, ये कोई ऐसा है, इट कैन बी लाइक सेंट्रलाइज्ड ट्यूबवेल सिस्टम या कुछ ऐसा दिखता है मुझे। ये कोई पिलर तो नहीं है ये,
but I do think so that this is like a centralized system of operation or something. यहाँ से कुछ पंप वाला कुछ सिस्टम या कुछ इस तरह से ही मुझे दिख रहा है. ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट. ओके, यस, आई डू फाइंड लाइक दिस. यहाँ पे इस तरह से मुझे यही दिखता है. ये कोई ऐसा देखो एक टैप जैसा ही है. सो आई डू फाइंड जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन सिस्टम्स आजकल के समय पे ही काम करता है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो चुका है. ठीक है, तो उस तरह से सिस्टम के साथ आपको इन फ्यूचर भी आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे. ओके, ऑल राइट, लेट मी सी मोर इनटू इट. ओके, दिस इज़ लाइक यू नो द शेप. ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये कोई सूखा हुआ लकड़ी इस तरह से मुझे दिख रहा है. और यस, आई कैन सी लाइक दिस के सूखा हुआ लकड़ी पड़ा हुआ है. और ये तो मुझे एक ये जो वाइट वाला शेप है ना, ये जो वाइट वाला शेप है, इसको तो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि ये कोई ऐसा गिरगिट या छिपकली जैसा कुछ है. आई डू फाइंड लाइक दिस. ये वाला जो शेप है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, इस तरह से अगर आप देखें तो. सो आई डू थिंक सो यू नो व्हाट दैट देयर विल बी पीपल ओके इन द फ्यूचर जो हो सकता है कि अपने फ्लेक्सिबिलिटी, अपने एडजस्टमेंट अनुसार जो है वो मतलब आपके साथ इस तरह से गेम खेले या आपके पास रहने की कोशिश करे ताकि वो आपसे एडवांटेज ले पाए. आप समझ रहे हो ना? तो यू हैव टू लाइक यू नो मेंटेन द डिस्टेंस कि ठीक है हम लोगों को उपकार करने के लिए है, लेकिन वो हमारा अनड्यू एडवांटेज तो एटलीस्ट ना उठाए. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें. So yes, I do think so that you know in the future, I told you the fish has come. ये तो मैंने जानबूझ के तो ये रोलिंग नहीं किया है, राइट. ये फिशेस वहाँ पे भी था, तो फिश संबंधित बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे भी दिया है. इसको वो कंफर्म करता है. दूसरा चीज़ है कि आने वाले समय में ये भी आप जानेंगे कि यू नो दैट कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल हो, मेंटेन सम काइंड ऑफ यू नो बैलेंस. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आप खुद ही इग्नोर कर दो और कुछ रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो, लेकिन क्या होगा ना, बिगड़ जाएगा. फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा कि किसका साथ आप दे रहे हैं, वो सही में आपके साथ रहने के काबिल है या नहीं. ठीक है, वो आपके विश्वास लायक है या नहीं. कुछ लोगों को आप ट्रस्ट कर ले सकते हैं, लेकिन वो आपको बाद में आपके साथ गद्दारी करे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सो यू हैव टू बी वेरी मच यू नो कॉशियस. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एक्स या कोई ऐसा ओकेशनल यू नो क्रश या जैसे भी हो, लाइक यू नो दे कैन सेंड यू सम मैसेज, मे बी ब्लैंक फ़ोन कॉल भी आ सकता है. बट यू नो दैट जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट सेइंग, मैंने नहीं कहा है कि यू नो इट विल बी अ फेक कॉल और समथिंग, बट ऐसा हो सकता है कि कोई आपको जो है फिर से आपके साथ बात करने की कोशिश करे. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा. एंड आई डू थिंक सो दैट जो भी इनिशिएटिव्स आपने इतना दिन से लिया है वो शायद लोगों ने नहीं देखा है. बैक ऑफ द सीन हो, बिहाइंड द सीन हो, ठीक है, इन द डार्क हो, रात में आपने स्टडी किया हो, कुछ भी आपने प्रैक्टिस किया हो, लगातार आपने किया हो, कंटिन्यूअसली आपने किया हो, वो जैसे बोला जाता है ना कि यूनिवर्स के नज़रों से नहीं बचते हैं. आपको उसका ड्यू जो है यू नो यू आर गोइंग टू गेट दैट यू नो काइंड ऑफ कंपेंसेशन. आपको उसके हिसाब से फल आपको मिलेगा ही मिलेगा. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and